अस्सलाम वालेकुम गाइस, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। जैसे कि हमने अल्ट्रासाउंड की बात की थी, तो अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड हम एक कंडीशन यानी डिजीज जो कि किडनी स्टोन है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक हमारे पास है किडनी स्टोन। हम आसान लफ्जों में अगर इसकी डेफिनेशन या इसको डिफाइन करते हैं तो बेसिकली स्टोन इन द किडनी, यानी किडनी में मौजूद जो स्टोन है वो बेसिकली किडनी स्टोन कहलाया जाएगा। अब सबसे पहली बात यह है कि किडनी स्टोन किस वजह से होते हैं, व्हाट आर द काजेज बिहाइंड किडनी स्टोन। तो काजेज जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम अपने डाइट में कैल्शियम ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे मिल्क में कैल्शियम ज़्यादा है, या फिर फॉस्फेट का हम ज़्यादा इस्तेमाल करें, और फॉस्फेट के साथ साथ ऑक्जेलेट जो है वो ख़ास तौर पर टमाटर के अंदर यानी टोमेटो में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर इन सब्सटेंसेस और इन मिनरल की हम ज़्यादा तौर पर इस्तेमाल करें तो ये हमारे किडनीज में जाके इकमुलेट हो जाते हैं। जब ये किडनीज के अंदर जाके इकमुलेट होते, इकट्ठा होते हैं, तो यही इकट्ठा होके किस चीज़ का शक्ल, स्टोन का शक्ल इख्तियार करेंगे, पत्थरी का शक्ल इख्तियार करेंगे। यही स्टोन इन द किडनीज कॉल्ड किडनी स्टोन। तो अब इसके पीछे अगर हम रिस्क की बात करें कि आया ये जो किडनी स्टोन है इसके पीछे कौन कौन से रिस्क है, तो सबसे पहली बात यह है कि वो अशखास जो कंटेमिनेटेड, ठीक है, कंटेमिनेटेड यानी गंदा या फिर अनहाइजेनिक जो वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करे, या फिर यानी लेक ऑफ वाटर, पानी की कमी जो है उनमें हो, या पानी कम इस्तेमाल करे, तो उन लोगों में ज़्यादा किडनी स्टोन जो है वो देखे जाते हैं। इसके अलावा ओल्ड एज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। वो लोग जो ओल्ड एज के होते हैं उनमें किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन में कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, दोज आर कॉमन इन किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन में मौजूद जो साइन एंड सिम्टम्स है उनमें बेसिकली यानी कि ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो दर्द है ये रेडिएटेड पेन है। रेडिएटेड का मतलब है वो पेन जो एक जगह से रेडिएट होकर दूसरी जगह तक जाता हो। बेसिकली इसमें यानी कि फ्रंट से बैक साइड की तरफ जो है ये पेन जाता है। कभी कभार पेशेंट को यही लगता है कि शायद मुझे बैक पेन हो, तो बैक पेन भी जो है ये यानी कि इसमें कॉमन हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को नौजिया, दिल ख़राब होना, या फिर वोमिटिंग, उल्टियाँ आना, ये कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि किडनी स्टोन जिन पेशेंट को हो। इसके अलावा ये पेन जो है ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत शदीद पेन इनमें होता है, और साथ साथ इस पेन के साथ कभी कभार पेशेंट को जो है यानी कि वो बर्निंग सेंसेशन, जैसे कि हम सुजाक बोलते हैं, यानी बर्निंग, पेशाब में जलन यानी बर्निंग सेंसेशन ऐसे पेशेंट को साथ साथ होता है। फटीग होती है, थकावट उनको होता है, बॉडी पेन, जिस्म में दर्द होना, ठीक है, ये कंडीशनिंग एक पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन रहता है। इसके अलावा अगर हम इस कंडीशन की जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बर वक्त इसका इलाज नहीं करेंगे, तो ये मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं, मज़ीद कॉम्प्लिकेशन, मज़ीद मुश्किलात की तरफ जा सकते हैं। वो मुश्किलात क्या हो सकते हैं, उन मुश्किलात में सबसे पहला जो है वो किडनी फेलर की तरफ जा सकता है। बेसिकली किडनी फेलर की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से, यानी कि जब किडनी स्टोन बने तो किडनी स्टोन के फॉर्मेशन की वजह से ब्लॉकेज होगा, और ब्लॉकेज खासतौर पर यूरेटर ब्लॉक होगा, और ब्लॉकेज की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, यानी किडनी में मौजूद जो नेफ्रॉन रीजन है वहाँ पे पानी का स्टोरेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होती जाएगी, और इसी हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से किडनी फेल हो सकते हैं। और साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें सिविरिटी ऑफ पेन जो है वो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा होने लगते हैं। तो हम इसको यानी कि बर वक्त जो है हम इसका क्या करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे ताकि हम इनका इलाज कर सके। तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिए, हम सबसे पहले जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हम फिजिकली एग्जामाइन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन से मुराद जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे हम पेशेंट से पूछेंगे, उसी के थ्रू हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ जो है हम यानी कि ऐसे पेशेंट को जिनको किडनी स्टोन होता है हम उनका अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में हम इसी इमेजिंग टेक्निक से उनके इमेजेस बनाएंगे, और हमें अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पता चल जाएगा कि पेशेंट की किडनी में मौजूद स्टोन्स हैं। तो उन्हीं स्टोन्स को डायग्नोस हम इसी तरीके से इस अल्ट्रासाउंड मेथड से हम कर सकते हैं। अगर फर्दर मोर हमें इन्वेस्टिगेशन करना हो सो वी कैन गो फॉर सिटी स्कैन एज वेल, हम सिटी स्कैन की तरफ भी जा सकते हैं जो हमें और डिटेल इमेजेस जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाए तो याद रखिए ट्रीटमेंट प्लान में
हम पेशेंट को कोशिश करेंगे, अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस उन्हें ना हुआ हो तो हम कोशिश करेंगे पेशेंट को डायूरेटिक्स देंगे, और डायूरेटिक्स के साथ साथ हम पेशेंट को कहेंगे कि पानी का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो जब वो बॉइल्ड वाटर या फिल्टर वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनके यूरेटर और जितने भी यूरिनरी ट्रैक्ट है वो साफ से साफ होगा और फिल्टर होगा, और लिहाजा वो इस कंडीशनिंग से बचता जाएगा। तो डायूरेटिक्स में जैसे कि फ्यूरोसिमाइड है यानी कि लेजिक्स हमारे पास टैबलेट या फिर इंजेक्शंस आते हैं, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके यानी गुर्दे जो है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट पूरा उनका क्लियर हो सकता है और वो स्टोन से बच सकते हैं। अगर स्टोन का साइज ज़्यादा हो तो हम एक और मेथड है जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी, तो हम लिथोट्रिप्सी कराएंगे। लिथोट्रिप्सी आसान लफ्ज़ों में लेज़र को कहा जाता है। हम इस मेथड में क्या करेंगे, हम एक ख़ास रेज जो है वो किडनी से पास करेंगे, तो किडनी में मौजूद या यूरेटर में मौजूद जहाँ पे स्टोन होगा उसी एरिया को हम टारगेट करेंगे, और उस टारगेट रीजन को, उस स्टोन को हम इन्हीं रेस के ज़रिए क्या करेंगे, उनकी ब्रेकडाउन करेंगे। जब ये ब्रेकडाउन हो, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाए, तो ये फिर यूरिन के ज़रिए यानी पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल सकते हैं, और इस तरीके से हम पेशेंट को निजात किडनी स्टोन से दे सकते हैं। इसके अलावा कभी कभार इंजरी या इन्फेक्शन अगर हो तो उस वक्त हम इस पेशेंट को एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक में लिवोफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन जो कि अमूमन हमें यानी कि लेफ्लॉक्स नाम से मिलते हैं। इसके अलावा हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन की तरफ जा सकते हैं जो कि हमें नोविडेट के नाम से मिलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो पेशेंट को अगर जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले जो है वो साइन एंड सिम्टम्स में डिस्कस कर दिया कि पेशेंट को जो है यूटीआई हो सकता है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, तो उस दौरान हम इसे सिट्राल का शरबत दे सकते हैं, हम क्रैनबेरी या क्रैनमैक्स साशे वगैरह दे सकते हैं या सिट्रो सोडा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, उनकी बर्निंग सेंसेशन जो है उससे वो पेशेंट दूरी की तरफ जाता जाएगा। तो ये वो तमाम मैनेजमेंट प्लान या फिर ट्रीटमेंट प्लान है जो हम एक पेशेंट को जो है यानी किडनी स्टोन के दौरान जो है उन्हें हम दे सकते हैं, और इसी के ज़रिए जो है हम पेशेंट की जो है वो मैनेजमेंट करते हैं। तो और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ पे अल्ट्रासाउंड से लिंक है वो यही है कि हम कुछ अल्ट्रासाउंड इमेजेस आपको ज़रूर शेयर करेंगे। उन इमेजेस के ज़रिए हम यानी कि किडनी स्टोन को डायग्नोस कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हम इसको डायग्नोस करेंगे वी वुड यानी कि इजीली गो टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लान और मैनेजमेंट प्लान। तो यहाँ तक आपका किडनी स्टोन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।